बहुत समय पहले परीलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। परीलोक कीमती हीरो की खदानों से भरा हुआ था। सभी परियां उन हीरो की खदानों की रक्षा किया करती थीं, क्योंकि उन हीरो से परियों को शक्ति मिला करती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली एक दुष्ट जादूगरनी को यह बात पता लग जाती है। फिर उसने हीरो की खदानों को कब्जे में लेने का सोचा। फिर जादूगरनी ने एक जादुई यान बनाया जो उसको परीलोक ले जा सके। फिर उसके बाद वह जादूगरनी जादुई यान में बैठकर परीलोक जा पहुंची। वहां पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वहां पहुंचकर जादूगरनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गई। अब मैं इस संसार की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी, क्योंकि उन हीरो में जादुई शक्तियां हैं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अब मुझे परीलोक में फटाफट हीरो की खदान ढूंढनी चाहिए। तभी परीलोक की एक परी उस जादूगरनी की सारी बात सुन लेती है। अरे यह जादूगरनी तो हमारे परीलोक पर हीरे की खदान लूटने आई है। मुझे बाकी परियों को भी इस बारे में बताना होगा। वह परी तुरंत जाकर सारी परियों को जादूगरनी के बारे में बताती है। हमें किसी भी तरह से उस जादूगरनी को यहाँ से भगाना होगा, वरना वह जादूगरनी यहाँ से हमारे सारे हीरे लूट कर ले जाएगी और हमारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। हमें किसी भी तरह हीरो की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सारी परियां मिलकर उस जादूगरनी के पास पहुंची। सुनो जादूगरनी, यहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ, वरना हम तुमको जलाकर भस्म कर देंगे। इतनी सारी परियों को देखकर जादूगरनी हैरान रह गई। अरे ये तो कमाल हो गया। मैं तो यहाँ केवल हीरो की खोज में आई थी, पर यहाँ तो मुझको इतनी सारी परियां भी मिल गईं। अब मैं तुम सबको पृथ्वी लोक लेकर जाऊंगी और तुम्हारी छड़ी की शक्ति से मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगी और तुम सबको मैं अपना गुलाम बनाकर सारा काम कराऊंगी। यह तुम्हारा भ्रम है। हम अभी अपनी जादुई छड़ी से तुमको भस्म कर देते हैं। परियों की बात सुनकर जादूगरनी हंसने लगती है और इससे पहले परियां कुछ कर पाती, उससे पहले ही जादूगरनी ने सभी परियों को कैद कर लिया। परियां जैसे ही उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, उन सभी को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसके कारण उनकी जादुई छड़ी भी नीचे गिर जाती है। जादूगरनी वह जादुई छड़ी अपने कब्जे में कर लेती है तथा उसके बाद वह हीरो को चुराकर अपने यान में भर लेती है। उसके साथ ही सभी कैद परियों को भी अपने यान में बिठा लेती है। उसके बाद वह जादूगरनी पृथ्वी लोक लौट आती है। वह जादूगरनी सभी परियों को अपनी गुफा में कैद कर लेती है। उसके बाद वह जादूगरनी परियों की छड़ी का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन परियों की जादुई छड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती। इस पर जादूगरनी परियों से बोलती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इसके इस्तेमाल का तरीका मुझको बताओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुमको इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं बताएंगे। इस पर जादूगरनी गुस्सा हो जाती है और फिर वह अपने जादू से उन परियों को देती है। मैं तुमको शाम तक का टाइम दे रही हूँ। अगर तुमने शाम तक छड़ी के इस्तेमाल का तरीका मुझे नहीं बताया तो यह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह जादूगरनी वहां से बाहर चली जाती है। सभी परियां बेबस होकर रोने लगी। वहीं पर रामू नाम का लड़का लकड़ियां काटने आया। तभी रामू को वहां पर परियों के रोने की आवाज आती है। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर रामू आवाज की दिशा में जाने लगा। चलते चलते रामू गुफा के अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि सारी परियां एक कैद में हैं। रामू को देखकर सभी परियां उससे मदद की गुहार लगाने लगी। उसके बाद रामू पिंजरे के पास गया और पिंजरे को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में रामू उस पिंजरे को तोड़ देता है और सारी परियों को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहां जादूगरनी वापस लौट आई और रामू और आजाद परियों को देखकर गुस्से से तिलमिला गई। अरे यह लकड़हारा मेरी गुफा में क्या कर रहा है और ये परी आजाद कैसे हो गई? मैं अभी इन सभी को जान से मार देती हूँ।
लेकिन तभी सारी परियों ने अपनी जादुई छड़ी से उस जादूगरनी को भस्म कर दिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सारी परियां परीलोक में वापस आ जाती है।